नेपाल की राजनीति इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। हाल के दिनों में देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत उस समय हुई जब सरकार ने अचानक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए। युवा वर्ग, खासकर छात्र और जेन जेड, इस फैसले से बेहद नाराज हो गए। उनका कहना था कि सोशल मीडिया उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का माध्यम है। जब उस पर रोक लगाई गई तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही हिंसक रूप लेने लगे। संसद भवन और सरकारी दफ्तरों के बाहर झड़पें हुईं। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंध का विरोध किया, बल्कि भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं पर भी नाराजगी जताई। नेपाल की जनता लंबे समय से महंगाई और रोजगार की कमी से परेशान है। इन मुद्दों पर सरकार की नाकामी को लेकर गुस्सा बढ़ता गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हमला कर दिया। कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट और संचार सेवाओं को और सख्त किया, लेकिन इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। राजनीतिक दबाव भी तेजी से बढ़ने लगा। विपक्षी दलों ने सरकार पर लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष के भीतर भी असंतोष बढ़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लोकप्रियता गिरने लगी और उनके पास संसद में बहुमत बनाए रखना मुश्किल हो गया। आखिरकार लगातार विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के साथ ही नेपाल की राजनीति में एक और अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नया नेतृत्व देश को स्थिरता दिला पाएगा या फिर नेपाल एक और राजनीतिक संकट में फंस जाएगा। नेपाल में हो रहे ये विरोध केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश भी इन हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भूराजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही नेपाल में राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो आर्थिक संकट और गहरा सकता है। निवेश और पर्यटन दोनों प्रभावित होंगे और जनता की रोजमर्रा की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।